श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। काजी ने श्री गुरु जंभेश्वर भगवान से कहा, हम मुसलमान लोग काबे जाकर हज करके आते हैं तो जीवन भर के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब सुनकर श्री गुरु जंभेश्वर भगवान ने काजी के प्रति शब्द नंबर 11 का उच्चारण किया। ओम दिल सावत हज काबो नेड़े, क्या उलबंग पुकारो। भावार्थ। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, यदि तुम लोगों के दिल में सच्चाई है तो काबे का हज तुम्हारे निकट ही है, वह अल्लाह तो तुम्हारे दिल में ही है, फिर तुम लोग उसे दूर समझकर इतनी जोर से आवाज क्यों लगाते हो। सीने सरबर करो बंदगी, हक निवाज गुजारो। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, तुम लोग उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने हृदय में प्रेम और दीनता से पुकार करो। प्रतिदिन नमाज अदा करने से कुछ कार्य सफल नहीं हो सकेगा। नमाज का अर्थ ही है कि हम अपने जीवन को शुद्ध परोपकार में बनाएं। जीवन को शुद्ध परोपकार में बनाना और हृदय में प्रेम और दीनता से पुकार करना, यही सच्ची प्रार्थना होगी। इही हेड़े हर दिन की रोजी, तो इस ही रोजी सारो। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, ईमानदारी से कितना ही कठिन कार्य करना पड़े, वही कार्य जीवन यापन के लिए उत्तम है। बेईमानी से किया हुआ कर्म जीवन को बर्बाद कर देगा। जीवन में शारीरिक परिश्रम करके जो कुछ प्राप्त होता है वही संतोषजनक हो सकता है। आप खुदाए बंद लेखो मांगे, रे बीने गुने जीव क्यों मारो। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, स्वयं खुदा तुमसे न्याय मांगेगा और पूछेगा, हे प्राणी, तुझे अमूल्य मानव जीवन दिया था, इस जीवन में तूने क्या क्या कर्म किए। उन जीवों ने तेरा क्या अपराध किया था जिससे तुमने उनको मार डाला। तुझे किसी भी प्राणी को मारने का हक किसने दिया। यदि तू किसी को जीवन दान नहीं दे सकता तो तुझे मृत्यु देने का क्या हक है। ते थक जानो तक पीड़ न जानो, बिन परचे बाद निवाज गुजारो। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, तुम लोग बल प्रयोग द्वारा प्राणियों को मारना तो जानते हो, लेकिन उन्हें जो पीड़ा होती है उसे नहीं जानते। जीवन में कभी किसी सद्गुरु की बात का विश्वास नहीं किया, सद्गुरु की बात को पूर्ण श्रवण नहीं किया। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, तुम लोग आत्मज्ञान प्राप्ति के बिना ही व्यर्थ में ही विवाद करते हो और अज्ञानी रहकर ही नमाज अदा करते हो। इससे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होगा। चर फिर आवे सहज दुहावे, जिसका खीर हलाली, तिसके गले करद क्यों सारो, थे पढ़ सुन रहिया खाली। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, जो माता तुल्य गौ वन में चरकर घर वापस आकर तुम्हें अमृत तुल्य दूध देती है, जिससे तुम लोग खीर आदि बनाकर खाते पीते हो। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, हे काजी, तुम ऐसी परोपकारी माता तुल्य गौ के गले पर करद का बार क्यों करते हो। छुरी का बार भी करते हो तो तुम लोग पढ़ लिख करके सुन करके भी खाली रह गए। तुम्हारा पढ़ना लिखना व्यर्थ ही सिद्ध हो गया। थे चढ़ चढ़ भीते मणि मसीते, क्या उलबंगड़ पुकारो। कारण खोटा कर तब हीणा,
थारी खाली पड़ी नी बाजू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, तुम लोग गाय आदि जीवधारियों का मांस भक्षण करते हो और फिर भीतों पर, मेड़ी और मस्जिदों पर चढ़कर जोर से क्यों पुकारते हो? क्या खुदा तुम्हारे इन पाप कर्मों को नहीं देखता है, नहीं सुनता है? श्री गुरु जाम्बू जी कहते हैं, हे काजी, जब तक तुम अपने इन दुष्ट कर्मों का परित्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नमाज पढ़ना व्यर्थ है। की ओजू तुम धोबो आप, की ओजू तुम खंडा पाप, की ओजू तुम धरो ध्यान, की ओजू चीन्हो रहमान। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, जीव हत्या करते हुए आप लोग किस प्रकार से अपने को साफ करोगे, किस प्रकार से पापों का नाश करोगे, किस प्रकार से परम सत्ता परमेश्वर अल्लाह का ध्यान करोगे और किस प्रकार से उस रहम करने वाले रहीम राम को पहचान कर स्मरण करोगे। रे मुल्ला मन माही मसीत नमाज गुजारिए, सुनता ना क्या खरे पुकारिए। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, इस लोक दिखावा रूप उलबंग को छोड़कर अपने मन रूपी मसीत में ही शांति तथा सावधानी पूर्वक नमाज पढ़िए। वह अंतर्यामी खुदा क्या सुनता नहीं है? वह तो घट घट की बात जानने वाला है। तो फिर खड़े होकर जोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। अलख न लखियो खलक पिछाड़ियो, चाम कटे क्या हुइयो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, मन बुद्धि द्वारा परमात्मा का अनुभव तो किया नहीं और दसों दिशाओं में वृत्ति को भटकाता रहा, केवल संसार को ही सत्य समझा, तो फिर सुन्नत कराने से क्या लाभ हुआ? हक हलाल पिछाड़ियो नाही, तो निश्चय का फल दोरे दियो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, इस संसार में रहते हुए कर्तव्य अकर्तव्य, पाप पुण्य, हक बेहक की पहचान तो की नहीं, विवेक बुद्धि से तो कार्य क्या नहीं है। हे गाफिल, निश्चित ही खुदा ईश्वर दोहरे नरक में ही डालेंगे। इस प्रकार शब्द नंबर 11 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरिओम विष्णु।